नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोय सैर सिरण बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में महावीर प्रभु आज 5 श्लोक की चरण विश्राम बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और गाथा को लिख रहे हैं। दानम पूया शीलम उपवासम भौविये पिखवेणम पी सम्यजुदम मोक्षसुअम सम्य बिणः दीय संसारम। दानम पूजा सीयम, यहाँ पे करें दान पूजा शील उपवासम भौव्यम पी खबड़म। ये अनेक प्रकार के उपवासों, अनेक प्रकार से दान, अनेक प्रकार से जो पूजा है वह खबड़म पी कर्म 6 के कारण हैं। जो हम दान करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, उनसे क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का नाश होता है। कर्म 6 के कारण हैं, लेकिन सारे दान पूजा कर्म 6 का कारण है, लेकिन सम्यजुदम अगर सम्यक से रहित हैं, कारण तो हैं, किसके कारण है? कर्म 6 के कारण है, लेकिन सम्यक से रहित हैं, तो क्या कह रहे हैं? मोक्ष सुखम ना, मोक्ष के सुख को नहीं देंगे। इसलिए हमारा जितना भी दान पूजा है, जितना भी व्रत उपवास है, उसलिए सम्यक के बिना किया हुआ व्रत उपवास हमें इंद्रिय सुख तो दिला देगा, स्वर्ग के सुख भी दिला देगा, अच्छे अच्छे पद भी दिला देगा, लेकिन मोक्ष सुख को नहीं दिला पाएगा। कर्म के 6 का हेतु नहीं बनेगा। इसलिए कर्म 6 का हेतु बनाना है अपने व्रतों को, उपवासों को, तो सम्यक की आवश्यकता है। सम्यक मतलब आस्था, सम्यक मतलब श्रद्धा। जब सच आस्था और श्रद्धा होती है तब व्यक्ति के अंदर एक लगन जागृत हो जाती है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति। हजारों काम भी क्यों ना हो, उन सब कामों को दरकिनारे करके आस्था, श्रद्धा, लगन के वशीभूत होकर पहले वो काम करता है। सम्यक दर्शन के बिना ही ये सब जो मोक्ष के सुख के कारण हैं, वे दीर्घ संसार के कारण बन जाते हैं।
सम्यक दर्शन है तो ये सारे व्रत उपवास आपके मोक्ष के कारण बनेंगे, और सम्यक दर्शन नहीं है कि सब व्रत उपवास दी संसार कारण है। पहली गाथा में बता रहे हुआ। दूसरी गाथा में कह रहे हैं श्रावक का धर्म और मुनि का धर्म। दानम पूया मुखम सावेधम मेण साव्या तेन विणा झाण झेण मुखम जैधम में तम बिना तहा सोवी। दानम पूजा मुखम, दान देना पूजा करना मुखम मुख्य धर्म है सावह श्रावक का। इसलिए अपने खुले दिल से खूब दान पूजा करो, दिल को मन को संकुचित मत करो। पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, श्रावक कुल मिला है, धन संपत्ति मिली है तो उपयोग कर लो। जब मनुष्य पर्याय भी चली जाएगी, श्रावक कुल भी चला जाएगा, संपत्ति भी चली जाएगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचा विचारी अधिक करने से, कहते हैं ना, कभी कभी अधिक सोचने से भी काम बिगड़ जाते हैं। आपको जाना है कहीं पर और आप रोज टिकट देखते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे टिकट, ट्रेन की सोचते रहते हैं, पता चलता है कि वो टिकट फिर हो ही नहीं पाती, वो वेटिंग आ जाती है, और वेटिंग आते आते पहले कन्फर्म मिल रही थी टिकट, सोचे कर लेंगे, अरे अपनी कभी भी कर लेंगे, हाथ का ही तो मोबाइल से ही तो करना है, 5 मिनट में कर लेंगे कभी भी। ऐसे सोचते रहे, टिकट कन्फर्म थी, जब तुमने देखा था तब सीट मिल रही थी, लेकिन बस हाँ कर लेंगे हो जाएगा, देख लेंगे। ऐसे करते वो दिन आ गया, आपको जाना था, आपने मोबाइल खोला, अब पता चला उसमें वेटिंग क्लियर होने का कोई चांस नहीं। अब फिर कह रहे अरे उस समय कर लेते तो कन्फर्म तो मिलती। अब कन्फर्म का कोई पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये अधिक सोचने वालों की स्थिति होती है। कभी भी दान पूजा के कार्यों में अधिक सोचना नहीं चाहिए। अधर्म के कार्यों में तुम सोचते नहीं है, यदि गाड़ी खरीद के लाना है, कपड़े खरीद के लाना, तुरंत जाएंगे बाजार से और खरीद के ले आएंगे, उसकी नहीं सोचेंगे कहाँ कब, देखते हैं। आवश्यकता की जैसे जो हमको आवश्यकता होती है चीज़ की, कोई भी आवश्यकता होती है, तुरंत हम बाजार जाते हैं और खरीद कर ले आते हैं, सोचते नहीं है। ऐसी दानम पूजा मुखम, दान पूजा के समय में सोचना नहीं चाहिए। ये तो आपका इनिशियल है, मुख्य है। ये तो श्रावक यदि ये नहीं करेगा तो उसको श्रावक कहलाने का हक नहीं है। आचार्य सीधा कह रहे हैं, कुंद स्वामी आज के आचार्य नहीं, ये आज से 2000 वर्ष पहले लिख चुके हैं, आज से 2000 वर्ष पहले लिख चुके हैं। दानम पूजा मुखम, दान पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। सावे धम्मे ना साव्या तेण बिना, और यदि श्रावक अपना धर्म का पालन नहीं करता वो श्रावक नहीं है। कितनी बड़ी बात करें, श्रावक नहीं है। मनुष्य हो सकता है लेकिन श्रावक नहीं हो सकता। श्रावक वही होता है जिसकी देव शास्त्र पर आस्था होती है। श्रावक वही होता है जिसकी देव शास्त्र पर अकाट आस्था होती, श्रद्धान होता है। कौन को पसंद है कौन को नहीं पसंद है उसको मतलब नहीं होता। जिसको जिससे लगन लगी होती है ना, जिसकी जिससे लगन होती है, उसे ये मतलब नहीं रहता दूसरे को हमारी लगन पसंद है कि नहीं है। वो दूसरे की ध्यान नहीं रखता, उसे तो बस सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है वो पसंद होता है। आपको जिससे लगन लग जाए, आप फिर दूसरों की पसंद नहीं ध्यान रखते, आप ये ध्यान रखते कि जिससे हमारी लगन लगी हुई है उसको क्या पसंद है। उसको पसंद है तो हमें पसंद है, उसे नहीं पसंद तो हमें भी पसंद है। जिसकी भगवान भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति जिनवाणी लगन लग जाती है, शास्त्र में क्या लिखा हमें तो वो मतलब है। चाहे रिश्ते छूटे चाहे नाते छूटे,
इससे मतलब नहीं है। यदि उसमें लिखा है जिनवाणी में ये अभक्ष वस्तु है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से अनंत जीवों की हिंसा होती है, तो ये अपन तो नहीं खाएंगे जब हमारी जिनवाणी में लिखा है। अब कोई उसके लिए कितने भी तुमको वो दे दे कि नहीं नहीं वो तो चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब जगह जाना होता है तो वो तो जरूरी है, अब जिनवाणी कैसे क्या क्या मानोगे? नहीं भैया, हमने तो दिख गया, पढ़ा लिखा गया, हम तो वो स्वीकार करें, क्योंकि हमारी गुरु के प्रति, सास के प्रति, देव के प्रति आस्था है। वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। सास में लिखा हुआ है तो हम तो भैया नहीं खाएंगे अमुक वस्तु, इस वस्तु में बहुत हिंसा होती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब चाहे कोई कहे कितना भी, अरे नहीं अभी तो शादी करना है, पार्टी करना है, ये करना है, बहुत सारे काम करना, अभी से नहीं छोड़ो, नहीं, लगन लग गई, अब उसे किसी से मतलब नहीं है। आस्था श्रद्धा, ऐसा जिसके अंदर आस्था श्रद्धा होती है वही श्रावक कहलाता है सच्चा, नहीं तो श्रावक भी नहीं कहलाए। इसलिए कह रहे दानम पूजा मुख्यम, दान पूजा मुख्य धर्म है, और हम उसी मुख्य धर्म से पीछे हटते हैं। कितने लोग पूजा करते होंगे? वो पूजा कब करते हैं? जब 50 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाते हैं, अब 60 साल के हो गए, अब पूजा शुरू कर दो। और लोग तो 60 साल में ही पूजा नहीं करते, 70 साल में बस भगवान का सिर टेक के दर्शन करके भाग जाते हैं। सिर टेका, 3 परिक्रमा लगाई, काम है, बहुत काम है महाराज जी, घर में समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसा करके कितने मिनट, 5 मिनट आएंगे, 10 मिनट आएंगे, और उसमें सिर पटक के भाग जाएंगे जल्दी से। पूजा का तो कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि पूजा करना है, पूजा करना है। आप अभी बहुत दूर हैं मोक्ष से, बहुत ही दूर हैं अभी, क्योंकि आप अपने श्रावक धर्म का भी जब अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे, तो मोक्ष की क्या बात कहें आपसे। आचार्य ने तो यहां तक लिख दिया, जो श्रावक नहीं है उसे जिनवाणी सुनने का अधिकार नहीं है, जो श्रावक नहीं है उसे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, जो श्रावक नहीं है उसे गुरुओं को दान देने का अधिकार नहीं है। अब श्रावक बनना पड़ेगा पहले आपको। यदि भगवान की भक्ति करना है, पूजा करनी है, जिनवाणी सुनना है, दान देना है गुरुओं को, तो पहले श्रावक बनना पड़ेगा। और श्रावक तब बन पाओगे जब अपने धर्म का पालन करोगे। जैसे एक पिता का अपना धर्म होता है, बच्चों को पालन पोषण करने का, परिवार को चलाने का धर्म होता है, व्यापारी का ये भी अपना एक धर्म होता है कि अपने जो ग्राहक हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। देश का भी अपना धर्म है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा करें। सबका अपना अपना एक धर्म होता है ना, उस धर्म का यदि पालन ना करे, अपने कर्तव्यों का पालन न करे, तो फिर अनाचार फैल जाएगा। सबका अपना अपना धर्म है, वो यदि अपने अपने धर्म का पालन करें, यदि दुकानदार अपने दुकानदार धर्म का पालन ना करे, तो वो कस्टमर से उल्टा सीधा पैसा लेना शुरू कर देगा, ग्राहक से कुछ भी लेगा। जब वो अपना दुकानदार नहीं, एक निश्चित प्रॉफिट लेना चाहिए। ग्राहक धर्म तो यही कहता है, व्यापार धर्म तो ये कहता है आप अनचाहा प्रॉफिट नहीं कमाओ, एक नियत प्रॉफिट आप लो, एक आपका स्किल निश्चित करो कि हम अमुक सामग्री पर इतना प्रॉफिट लेंगे, अमुक सामग्री पर इतना प्रॉफिट लेंगे, जो कि एक उचित हो, अनुचित नहीं। तब आप एक अच्छे सफल व्यापारी कहलाएंगे, जो उचित, क्योंकि लोग तभी तो आपके पास आएंगे माल लेने। तुम अपने मन से ये 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच लो, कौन आएगा लेने? कोई धोखे धाके से कोई एक आध ले भी गया, जिसे पता ही नहीं था, जानते ही नहीं था, बिल्कुल अनाड़ी था, पागल ही था, तो धोखे से ले भी गया एक 10 की चीज 100 में, तो अगली बार नहीं आएगा। तो व्यापारी धर्म कहता है जैसे कि उचित लाभ लो, अधिक लाभ मत लो किसी चीज में से, जिससे कि आपके जो ग्राहक हैं वो कभी भी आपसे दूर ना हो। सब अपने अपने धर्म का पालन करने की वो देते हैं। एक पहले तो स्कूल कॉलेजों में स्कूलों में एक अधिकारी पढ़ाया जाता था, अधिकार और कर्तव्य।
एक विषय ही रहता था आपके, क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इस विषय पर एक पूरा व्याख्या वो रहता थी पुस्तक, अधिकार और कर्तव्य, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, नीति शास्त्र नीति का वो आता था जिसमें आपको क्या अधिकार दिए गए हैं और आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है जैन धर्म के प्रति, क्या कर्तव्य है जैन धर्म के प्रति? तो कह रहे हैं सावे दानम पूजा मुख्यम, दान पूजा करना ये आपका मुख्य कर्तव्य है। साव्या ना देण बिना, इसके बिना श्रावक नहीं होता। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं झाण झेणम मुख्यम, जय धम्मी तम बिना ना सोभी, साधु का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन करना। श्रावक का मुख्य धर्म क्या है? दान पूजा करना। और श्रावक का मुख्य, साधु का मुख्य धर्म ध्यान अध्ययन करना। ये मूल धर्म, पहले ये करो फिर दूसरा काम करना। नहीं तुमको हम तो भाई महाराज जी हमको तो बस ध्यान में मजा आता है, हम तो आंख बंद करके बैठते हैं तो अच्छा लगता है, पूजा वूजा में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, आंख बंद करके बैठने में अच्छा लगता है, इसलिए हम तो रोज आते हैं, बस एक माला फेरते हैं और चले जाते हैं आंख शांति से आंख बंद करके बैठ के। आपका ध्यान मुख्य धर्म नहीं है, ध्यान आपका मुख्य धर्म नहीं है। आपका मुख्य धर्म तो भगवान की पूजा भक्ति करना है। ध्यान मुख्य धर्म तो साधुओं के लिए है, वो अपना पहले मुख्य धर्म निभाएंगे, बाद में फिर सेकेंडरी धर्म उनको भगवान की भक्ति है। इसलिए साधुओं को नियम नहीं होता कि भैया रोज अभिषेक करेंगे, रोज पूजा करेंगे तब आहार पर उठेंगे, रोज अभिषेक पूजा करें, रोज अभिषेक देखें तब आहार पर उठना है उनको, ऐसा कोई नियम नहीं उनका, क्योंकि उनके लिए मुख्य धर्म ही नहीं है वो तो सेकेंडरी धर्म है उनके लिए। यदि व्यवस्था है तो आप अभिषेक देख लो, कोई दिखा रहा हो तो आप अभिषेक देख लो, और नहीं दिखा है तो जिद मत करोगे, नहीं जब तक अभिषेक नहीं दिखाओगे तब तक हार पे नहीं उठेंगे। ये तुम्हारा अभिषेक देखना, साधुओं का अभिषेक देखना कोई धर्म नहीं है कि बिना अभिषेक देखे बिना दर्शन करे हार पर नहीं उठेंगे। जब तक मूर्ति लेके आओ, अब जंगल में हो मूर्ति लेके आओ, पहले हम दर्शन करेंगे फिर उठेंगे, नहीं, ये आपका मुख्य धर्म नहीं। आपका मुख्य धर्म तो है, मुनियों का मुख्य धर्म तो है ध्यान और अध्ययन। बस अपनी पढ़ाई करो, ध्यान करो, ये मुख्य धर्म है। बाकी मंदिर है तो खूब दर्शन करो, मंदिर है तो खूब अभिषेक हो रहा है तो खूब अभिषेक देखो, पूजा पाठ हो रहा है तो बैठ के आराम से सुनो, ये फिर सहकारी धर्म है। ये ऐसे श्रावकों के लिए पहले पूजा पाठ करो, दान करो, यदि बाद में समय मिले तो ध्यान भी करो और अध्ययन भी करो, अपना पढ़ाई भी करो खूब। मना नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, करना है, लेकिन पहले अपना काम, हाथ का काम करो। जैसे अपन घर में भी कहते हैं ना, पहले ये काम करो, मुख्य काम आपका पहले पढ़ाई है, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद घूमने जाना। वो बच्चे समय तो घूमने चले जाना, बच्चे समय तो टीवी देख लेना, बच्चे समय तो मोबाइल चला लेना, लेकिन पहला काम क्या है? होमवर्क। पहला काम है होमवर्क। आप भी घर में भोजन बनाते हो तो पहला आप मुख्यता देते हो दाल सब्जी तो बनाना ही बनाना है, दाल रोटी सब्जी ये तो हमारा मुख्य है ही, बाकी का समय मिलेगा तो आइटम बना लेंगे, लेकिन मुख्य तो क्या है? दाल रोटी है। मुख्य तो क्या है? कुछ बने नहीं बने चलेगा, भोजन में कुछ बने नहीं बने चलेगा, लेकिन दाल रोटी तो पहले आप तैयार करके रखते हो, भैया समय इतना ही है, इसमें तो 2 चीज़ें पहले बना ले रहे, दाल रोटी चावल सब्जी ये बना ले रहे, 4 चीज़ें, कोई आएगा तुरंत खिला देंगे अपन खाना, अब बाद में देखते हैं कुछ समय बच रहा है तो फिर चलो ये भी आइटम बना ले रहे, कोई आया नहीं जब तक फ्री बैठे तो क्या करें, चलो ये बना ले रहे, ये बना ले रहे, ये बना, अब दिमाग चलता रहे तो बनाते रहो फिर। लेकिन तुम शुरू से ही सोचो अपन केक बना के रख दे रहे आज, अब केक में ही तुमने सारा अब खाने वाला है, क्या खिलाओगे तुम उसे? केक रख दो, कितना खाएगा वो केक? 1-2 टुकड़े खाएगा, गले में फंसेगा, भैया तुम तो और कुछ दो। इससे पेट ना भरने वाला है, ना मन की तृप्ति होने वाली है। मन की तृप्ति नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा। कोई भी अटरम सटरम जो हम देते हैं किसी को भी, वो थोड़ी सी देर के लिए रहता है। आप नाश्ता में क्या बनाते हो? अटरम सटरम बनाते हो, कुछ भी अटरम सटरम बना के नहीं खिलाते हो, लेकिन वो पूरे समय के लिए नहीं होता, एक निश्चित समय के लिए। लेकिन जो संतुष्टि होती है,
कभी कोई नहीं कहता भोजन कर लिया नाश्ता करने के बाद, नाश्ता ही किया है, नाश्ता किया है तो खाए तो हो फिर अच्छे से, फिर क्यों नहीं बोला भोजन किया है? अरे उसमें दाल रोटी सब्जी नहीं थी ना, वो नहीं था, बाकी सब था, मीठा था, नमकीन था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? जो मूल चीज होती है भोजन के लिए, दाल रोटी, वो उसमें नहीं थी। उसे छोड़ के सब कुछ था उस नाश्ता में। उस नाश्ता में सब कुछ रख दो तुम प्रवीण, यहां पर तुम भोजन रखो, मतलब सिर्फ अकेले तुम उसमें दाल रोटी सब्जी मत रखो, बाकी सारी चीज रख दो। तुम पूछना आज खाना खाया? अरे खाना क्या, नाश्ता था वहां तो, पेट तो खाया तो पूरा पेट भर के, लेकिन था तो नाश्ता पर। खाना नहीं दिया समाज ने, खाना नहीं खिलाया, नाश्ता खिलाया। अरे पेट तो भरा दिया तुम्हारा, पेट भर गया लेकिन खाना नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया खाना भैया? ऐसा क्या था जो खाना में? दाल रोटी नहीं थी, हैं? दाल रोटी नहीं थी, और दाल रोटी तुमने रख दी। अरे यार नाश्ता तो करा, इन्होंने सीधा खाने खिला दिया। सामग्री वही है सब, सिर्फ एक जो मुख्य चीज थी वो आपने बढ़ा दी, दाल रोटी, और उससे आपने ऐड कर दी उसी नाश्ता के जो अभी आप मेनू था जो सेट किया था, आपने क्या किया कि दाल रोटी और रख दिया। तो फिर कहेगा प्रवीण नाश्ता नहीं था, वो तो सीधा खाना ही खिला दिया उन्होंने तो। क्यों? दाल रोटी भी साथ में थी। तो मुख्य चीज, जैसे भोजन की मुख्य चीज जो है दाल रोटी सब्जी है, यदि भोजन में कोई ये ना बनाए तो भोजन भोजन नहीं लगता है, ऐसे ही लगता है खा लिया बस, थोड़ा सा खा के आ गए, नाश्ता करके आ गए, खाना नहीं खाया अच्छे से। भले फिर तुम एक रोटी खाओ भले, लेकिन तुम जैसे ही रोटी खाने बैठते हो, सब्जी खाने बैठते हो, हाँ आज खाना खा लिया, हमारा हो गया खाना, आज खाया। कितना खाया? खाया भले वो एक रोटी, खाना नहीं होता, एक रोटी दो रोटी। आश्चर्य लगता है, हम कभी कभी लोगों से पूछते हैं क्या खाया आज? एक रोटी खाई। पूरे दिन में एक रोटी? पूरे दिन में दो रोटी बस? हो गया? हाँ हो गया। गजब है। बाकी दिन ऐसे अटरम सटरम चलता रहा। खाना तो बस हमने एक बार खाया शाम को, एक रोटी दो रोटी, और पूरे दिन क्या खाए? अटरम सटरम में काम चला लिया, लेकिन खाना नहीं खाया पूरे दिन। जबकि खा भी रहे हैं सब कुछ, तभी खाना पूरे दिन नहीं खाया। खाना तो हम एक ही टाइम खाते हैं, उसमें भी कितनी? दो रोटी। तो जैसे भोजन का मुख्य वस्तु है दाल रोटी, यदि वो ना खाई जाए तो भोजन नरेश भोजन नहीं कहलाता। ऐसी तुम्हारा मुख्य धर्म है दान पूजा करना, और तुमने वो चूक गए तो तुम श्रावक नहीं कहलाओगे। इसलिए कहते हैं डाल का चूका बंदर और समय का चूका किसान बाद में पछताता है। डाल से चूका बंदर, ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि जो बंदर छलांग लगाते समय एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगाते ना, और छूटकर यदि जमीन पे गिर जाए, बंदर लोग उसको फिर अपनी उसमें नहीं मिलाते जाती में। वो पहुंच भी जाए ना तो मार मार के उसको मार देते हैं, घायल कर देते हैं, निकाल देते हैं उसे। इसलिए डाल का चूका बंदर, इसलिए वो बंदर बड़ी छलांग लगाते हैं तो मजबूत होती है इनकी पकड़, एक डाल से दूसरी डाल, एक छत से दूसरी छत, चूकते नहीं है, बहुत कम चूकते हैं। और आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ का महीना जबकि फसल बोने का समय होता है, वो महीने में जो किसान चूक गया, आलस खा गया, सो गया, देखते हैं करता है, वो समय निकल गया, अब पूरे 6 महीना बैठो, अगली फसल ही मिलेगी, ये वाली फसल तो गई। तुम वो भी दोगे बाद में, 1 महीने बाद भी, आषाढ़ के बाद अगले, तो फसल नहीं आ पाएगी, या जब तक आएगी तब तक और चीज़ की परेशानी हो जाएगी, या तो अधिक गर्मी पड़ने लगेगी या अधिक पानी बरसने लगेगा। तो कुल मिला के वो आपको जो फायदा मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं बोया गया, इसलिए निकल गया। इसलिए अपने धर्म का पालन करो। सुना प्रवीण? अपने धर्म का पालन करो। दानम पूजा मुख्यम, दान पूजा करना मुख्य धर्म है। विकास, विकास ही नाम है ना तुम्हारा, पीछे मत हटना कभी। एक कहानी गुरुजी सुनाते थे, एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, कंजूस,
किसी कुछ देता नहीं था। एक बार एक रास्ते में उसको भिखारी मिला, भिखारी। उसने उससे मांगा, भैया कुछ दे दो, तुम हमको थोड़ा सा दोगे तो हो सकता है तुम्हारे घर में अधिक आ जाए, तुम दे दो हमको उससे ज्यादा। तो वो, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ तो दे दो। तो अपनी पोटली में चने रखी हुए था, उसने एक चना का दाना निकाल के दे दिया। ले, इतना कंजूस था कि एक मुट्ठी भी नहीं दे पाया, एक चना का दाना उसने दिया था अपनी पोटली से निकाल के। जिसको दिया वो लेके चला गया, एक दाने लेके चला गया। वो मनुष्य नहीं था एक्चुअली में, वो देव था, एक भेष बनाकर वहां बैठा हुआ था। वो दे दिया। वो जब व्यक्ति अपने घर गया, उसने अपनी पोटली खोली, उसमें एक दाना स्वर्ण का निकला। बाकी चने के दाने, एक दाना स्वर्ण का था। लेने वाले ने पहले ही बोल दिया था, तुम मुझे इतना सा दोगे तुम्हें इतना मिलेगा। जब वो देखता है एक दाना सोने का चना, बाकी सारे चने तो सामान्य, एक दाना सोने का चना। ओ, मैंने एक दाना दान दिया था आज, उस एक दाने बदले मुझे सोने। अब वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है, और मैं एक मुट्ठी दे देता तो आज इसमें एक मुट्ठी सोने के होते हैं। आपको पता नहीं चलता। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया थोड़ा सा धान भी, उपजाऊ भूमि में बोया गया, उपजाऊ धरती पर बोया गया थोड़ा सा धान भी समय आने पर बड़े बड़े फसल को देता है। ऐसी क्षितिगत मट बट बीजम, जैसे आचार्य समन्वय स्वामी लिख रहे हैं दान के विषय में, जब उनकी चर्चा करते हैं, आज से 1800 वर्ष पहले, 2000-2500 वर्ष पहले, दूसरी शताब्दी में समन्वय स्वामी हुए। उन्होंने लिखा, क्षितिगत बिट बीजम, बट का बीज जैसे क्षितिगत हो जाता है और काल आने पर फिर बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है, ऐसी साधुओं को दिया गया दान। साधुओं के आहारचर्या के विषय में चर्चा चल रही वहां पर, कि साधुओं के हाथ पर रखा हुआ ग्रास या दान, वो कालांतर में बट वृक्ष के समान विशाल फल को देता है। तुरंत भले आपको जान ना पड़े, तुरंत आपको जान ना पड़े क्या फल मिल रहा है, लेकिन कारण कार्य से भी तो कारण का बोध किया जा सकता है ना। कार्य से भी कारण का बोध होता है, कैसा कार्य था और कैसा कारण रहा होगा। कार्य ऐसा दिखाई दे रहा है तो कारण कैसा रहा होगा। रोटी खराब बन रही है तो कारण आटा, कहीं ना कहीं आटा खराब है। रोटी खराब बन रही है, अच्छा बनाने वाला रोटी बनाने वाला है, तब भी रोटी खराब बन रही है, आटा कहीं ना कहीं ये जो गेहूं है वो लोकल गेहूं था। इस कारण से इस गेहूं की आटे की रोटी सही से नहीं, सभी गेहूं के आटे की रोटी एक सी नहीं बनती, अलग अलग बनती है ना। गेहूं के हिसाब से भी रोटी तैयार होती। बनाने वाला क्या करेगा, बनाने वाला अच्छी बनाता है लेकिन आटे में वो योग्यता नहीं है, तो खरदरी खरदरी वैसी रोटी बनती है, रूखी रूखी सी अलग टाइप की फटी फटी सी रोटी बनती है। आटा खराब रहता है तो रोटी भी खराब हो जाती है, और आटा अच्छा है तो रोटी भी अच्छी बनती है। तो कार्य से कारण का बोध किया जाता है। रोटी खराब बन रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आटा जो गेहूं है अच्छा वाला गेहूं नहीं दिया गया है, ये सस्ता वाला गेहूं है, लोकवन गेहूं है। आप क्यों फिर यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों छांटते हैं अच्छा क्यों भाई। सरबती हो विनोद जी, आपका तो व्यापार है ना, तो कितने प्रकार के गेहूं आते हैं। एक तो 10-20 रुपए किलो वाला भी आता है और एक 40 रुपए किलो वाला भी आता है। 20 रुपए किलो वाला भी आता है गेहूं, 40 रुपए किलो वाला है। दूनी रेट क्यों, इतना अंतर क्यों दूनी रेट का। एक 20 रुपए किलो में जा रहा है, एक 40 रुपए किलो में जा रहा है गेहूं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी, कहीं तो अंतर होगा। पौष्टिकता का अंतर है, इससे बनने वाली रोटी का अंतर है, तब तो कितनी गेहूं का
में अंतर है, तो रोटी देखकर बता सकते हो आप। दोनों गेहूं की रोटी जब बना के सामने रखोगे तो आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। एक काली बन रही है, एक सफेद बन रही है। ये अच्छे वाले गेहूं की है, एक खराब गेहूं की। कार्य से भी कारण का बोध हो जाता है। ऐसे हमें नहीं पता कि दान का फल क्या रहा होगा या दान का फल क्या मिलेगा हमको आगे जाके, कोई बात नहीं है, आज का नहीं दिख रहा, लेकिन भूत का तो दान का फल दिखाई दे रहा है ना। भूत में दान किया होगा तभी तो आज संपत्ति प्राप्त है, क्योंकि शुभ का फल शुभ होता है और अशुभ का फल अशुभ होता है। अशुभ का फल कभी शुभ नहीं होगा, अशुभ का फल कभी शुभ नहीं होगा, शुभ का ही फल शुभ होगा। तो आज जो हमारे जो पास फल दिखाई दे रहा है वो शुभ का फल दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति वैभव दिखाई दे रहा है, शरीर आदि दिखाई दे रहा है, अच्छा कुल दिखाई दे रहा, तो ये कोई अशुभ प्रवृत्ति का फल नहीं है, इस सुप्रवृत्ति का फल है। जो हमने पूर्व में सुप्रवृत्ति करके रखी थी उसका फल ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है। इसलिए दान का फल जो है कालांतर में कई गुना होकर फलित होता है। झाणम झेणम मुक्कम जय धम्मे ना बिना तहाँ सोवी। झाण अध्ययन करना मुनि का, जति का, यति का मुख्य धर्म है। यदि यति ये नहीं करता तो वे यति नहीं कहलाता। श्रावक धर्म दान पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं होता। ध्यान अध्ययन करना यति का मुख्य धर्म है, उसके बिना, उस अध्ययन और ध्यान के बिना वह मुनि नहीं होता। फिर तीसरा कह रहे हैं भैरात्मक वृत्ति पतंगे के समान। दानमणा धम्ममणा चागमणा भोगमणा बहिपजो पयंगोसो लोए कसायज्ञी मुए पड़िदो मरिमोण संदेहो। दानमणा जो श्रावक होकर ना दानम, ना तो दान करता है, ना धम्मम, ना धर्म करता है, ना तो दान देता है, ना धम्मम, ना धर्म का पालन करता है, ना चागम, ना त्याग करता है कोई चीजों का, ना भोगम और ना न्यायपूर्वक भोग करता है। ना तो दान दे रहा, ना अच्छे से धर्म कर रहा, ना त्याग कर रहा, ना न्यायपूर्वक भोग कर रहा। भोग भी न्यायपूर्वक होते हैं, भोग भी न्यायपूर्वक। व्यक्ति की भोग प्रवृत्ति समझ में आ जाता है ये हवसी है या संतुष्ट व्यक्ति है। जैसे खाता है ना, खाने के आप किसी को बुलाओ, खाते हुए उसको देखो कैसे खा रहा है, उसके खाने से आपको समझ में जाएगा इसको खाना मिलता है, खाने को नहीं मिलता। जिसको अच्छा भोजन नहीं मिलता वो सबसे पहले ऐसी चीज़ों पे हाथ डालेगा। जैसे तुम लोग जाते हो ना, किसी पार्टी में जाते हो, बफर सिस्टम में जाते हो, तो सबसे पहले अरे आज डोसा खा ले चलते, पुचका, जैसे तुम्हें मिलते नहीं ना, रोज नहीं मिलता ना, रोटी पर हाथ नहीं डालते आप सबसे पहले जाके। अरे रोटी सब्जी ये तो खाते ही रहते हैं, कहाँ डालोगे सबसे पहले जाके? कोई अलग से दिखाई दे रहा है उस स्टॉल पे खड़े होकर नहीं हाथ मारोगे सबसे पहले, समझ में आ जाएगा इसको ये खाने नहीं मिलता। और जिसको जो खाता रहता है वो चीज, अरे ठीक है यार वो तो खाते रहते हैं, वो नहीं जाएगा उस पे। भीड़ कौन की लगेगी वहां पे? सबसे ज्यादा देर तक कौन खड़ा रहेगा? भीड़ कौन लगेगी? जिसको वो खाने नहीं मिलता है। अरे इतना अच्छा पिज्जा है, इतना अच्छा ये है, वो है, बर्गर मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, चाउमीन मिल रही है, ये खाते। और जो खाता रहता है अपने घर में, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, कौन इतनी भीड़ में जाए, अपन तो घर में ही खा लेंगे, कौन इतनी भीड़ में खड़ा रहे? नहीं खड़ा होगा। तो जैसे भोजन से पता चल जाता है व्यक्ति के कि भोजन जब वो करता है तो कौन सी चीज पे ज्यादा हाथ जा रहा है, दूसरे घर में जाकर कौन सी चीज पे ज्यादा हाथ जा रहा है, मतलब ये चीज इसको नहीं मिलती है। यदि वो काजू पे हाथ बार बार डाल रहा है, समझ लो ये भक्ति, इसे कभी काजू खाने में नहीं मिले। और भी सामान रखा है, सामान तो 10 प्लेट रखी हुई हैं, लेकिन उस 10 में ये सोचता है व्यक्ति कि ये तो अपन घर में मिल जाएगा खाने, ये तो अपन घर में ही खा लेंगे, ये नहीं मिलेगा।
तो सबसे पहले तो समझ लो इसके घर में क्या मिलता है, इसको खाने क्या। ये परीक्षा होती थी, ये नाश्ता कराने के लिए बिठालना ये परीक्षा रहती थी। आप जब शादी किसी को देखने जाते, लड़का को देखने बुलाते, लड़की को देखने जाते थे, तो नाश्ता भैया नाश्ता करो, बैठो, करो, खाना खाओ। और खाना खा रहा समझ में जाता है कैसा आदमी है, कैसे खा रहा है, मुट्ठा भर के पूरा खा रहा है, या खाने की इसकी शैली क्या है, 5 उंगली मुंह में घुसा के खा रहा है कि शांति से सिर्फ ग्रास को लेके जा रहा है। आचार्य भगवान तो कहते हैं चम्मच से खाने वाले तो बड़े बेकार लोग होते हैं। जो चम्मच से खाते हैं, इधर चम्मच से खाया, मुंह में रखा, वो चम्मच को जूठा किया, फिर सब्जी में डाला, दाल में डाला, खीर में डाला, फिर मुंह में डाला, वो जूठा कर करके खाते रहते हैं जूठन को। और दूसरा भी साथ में खा रहा है चम्मच से उसी में, तो वो भी जूठा खा रहा है उसका। अपनी मुंह की लार वो चम्मच में लगाई और फिर खीर में डाली, फिर मुंह में डाली, फिर खीर में डाली, फिर मुंह में डाली। कैसे घिना लोग हैं कि जूठा खा रहे हैं। चम्मच से तो खाने नहीं चाहिए, मुंह में भरो, फिर सब्जी में डूब दिया, फिर मुंह में लिया, फिर सब्जी में डूब दिया, मुंह में लिया, फिर खीर में दौड़ दिया। अब कोई को बीमारी हो सो वो भी उसके साथ उसमें आ गई। अरे हम तो प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक ही कटोरी में खाते हैं। अरे प्रेम नहीं करते, एक दूसरे को बीमारी बांट रहे हो। अरे तुम्हें सर्दी जुकाम खांसी है, बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है मुख में, और तुमने वो चम्मच ली, खाया और दूसरे को भी उसी में खिला रहे हो। तुम प्रेम नहीं बांट रहे हो, उसे बीमारी बांट रहे हो प्रेम के नाम पर। मुख में चम्मच जाएगी, जीभ में लार है, लगेगी नहीं लगेगी? और वही द्वारा से जाकर उसमें जाएगी तो कीटाणु जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके मुख का जाएगा ना। तो प्यार है कि बीमारी है? ये क्या है ये? तो संजय अब चम्मच वम्मच से नहीं खाना हाथ से खाओ तुम। तो अगर दिक्कत हो तो हमारे पास हम सिखा देंगे हाथ से खाना कैसे खाते हैं। हम तो खाते नहीं चम्मच से, छोड़ ही दिया। गुरु जी ने बोला चम्मच से खाने नहीं है, तुमने तो देख लो खाते नहीं है। ले लेते हैं, खाते नहीं है चम्मच से ले लेते हैं, और चम्मच से इसलिए ले लेते हैं भैया तुम लोगों को होश नहीं रहता। कोई इधर खो जाता है, कोई इधर खो जाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई पैरों पे हाथ लगाता रहता है, कोई पेट पे हाथ लगाता रहता है, कोई कपड़ों पे हाथ लगा रहता है, कोई नाक को ऐसा ऐसा पहुँचता रहता है। तो भैया बस हाथ धोते नहीं हो तो कौन कौन को बोले हाथ धो भैया। हार करेंगे तुम ये देखते रहेंगे हाथ धो रहे कि नहीं धो रहे। तो भैया ठीक है तुम चम्मच से दो, हाथ से हम खा लें तो चम्मच। अनेक प्रकार से लोग रहते हैं ना। अब बच्चों को, इसलिए बच्चों को पकड़ाते हैं हाथ में। अरे बच्चे तुम देखते हो क्या क्या करते रहते हैं, उन्हें तो होता ही नहीं था। कहीं यहाँ खो जाएंगे, कहीं नाक में हाथ डालेंगे, कहीं मुंह में हाथ डालेंगे, कहीं कहीं हाथ डालेंगे, और फिर तुम ले 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 पकड़ 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 दे दे दे। अरे भैया चम्मच से ले लो, अब तुम्हें जहां हाथ लगाना है तो लगाते रहो। शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, एक तो 2 चीज ध्यान रखोगे। हाथ की शुद्धि ध्यान रखो, क्योंकि हमारे कीटाणु जो जाते हैं हाथों के माध्यम से जाते हैं। पेट में कोई भी चीज जाएगी वो हाथों के माध्यम से जाएगी। आप किस प्रकार के हाथों से कोई चीज दे रहे हो, तो कोई को कहते नहीं इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, तो सामान से कोई चीज़ असर नहीं करती। बहुत सारे कीटाणु, हमारे इंडिया में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है क्योंकि मिट्टी में खेलने वाले लोग रहते हैं, तो हमें ज़्यादा असर नहीं करती। वही चीज़ विदेश में बहुत असर कर जाती। थोड़े से खुले हाथों से उन्होंने कुछ खा लिया तो भाई जुकाम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो अपन को ध्यान रखना है कि अरे भाई साफ स्वच्छ रहो और साफ स्वच्छता से दो, और भोजन भी साफ स्वच्छता से करो। इसलिए अपने समय समय पे नाखून हटाते रहो। ऐसे ही बढ़ रहे हैं, उनमें काला काला भरा हुआ है, पूरे नाखून काले हैं, काले काले भरे हुए हैं, और उन्हीं हाथों से तुम खाते जा रहे हो, तो सारी गंदगी अपनी पेट में भी जाती जा रही है। साफ स्वच्छ रहना सीखो और साफ स्वच्छ वस्तुओं को खाना सीखो। तो कह रहे हैं जो श्रावक दानम ना दान नहीं देता, ना धम्मम पालम, ना धर्म का पालन करता, ना त्यागम, ना त्याग करता कोई चीज का, ना न्याय, ना भोगम, ना न्याय पूर्वक भोग करता है, सा भैरप्पा, वह भैरात्मा पतंगा है। जैसे पतंगा लोभ कषाय रूपी अग्नि में जलकर
मर जाता है, ऐसे वो लोभ से धन को संचय करते 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 एक दिन मर जाता है और उसी में सांप बन के बैठ जाता है। ना तब भोग किया था, अब न भोग करने दे रहा। ये सांप कौन बन रहे हैं? धन पर। धन पर जो पैसे के ऊपर सांप निकलते हैं, अरे वो सांप निकले, धन निकला और सांप निकले, या धन सांप बैठा हुआ है, ये कौन बन रहा है धन पर सांप? जिन्होंने न दान किया, न धर्म किया, न धर्म में खर्चा किया, न त्याग किया, कुछ नहीं किया, और ना न्याय पूर्वक भोग कर पाए, बस लोभ कसाय में मर गए, जोड़ने में मर गए। अरे मर जाओगे तुम जोड़ जोड़ कर। आपकी स्थिति पता है विनोद जी, इस सब लोगों की स्थिति कैसी है? लाज जाओ, धरज जाओ और मरत जाओ। लाज जाओ, धरज जाओ, मरत जाओ। बस लाते जाओ, धरते जाओ, जोड़ते जाओ, इकट्ठा करते जाओ और एक दिन मर जाओ। एक दिन मर जाओगे। लाओ, धरो, जोड़ो, मरो। ये हमारा तो एक सिद्धांत है। यदि है हमारे पास कोई चीज होती है और कोई हमसे कहे कि दे दो, तुरंत भैया है तो ले लो, तुम तो बात का तो हम रखते नहीं है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना शांति से भगवान की भक्ति करो। यदि कोई चीज वस्तु आपके पास है, चाहे ज्ञान के मामले में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हम बोलता है कि आपको ये पढ़ा दो, हमको ये दे, हाँ ले लो भैया, अभी हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तो ले लो अभी तुम हमसे, हम तो दे देते। एक व्यक्ति पढ़ने आता है हमसे तो हम उसको पढ़ा देते हैं, कोई मना नहीं करते पढ़ाने के मामले में। एक व्यक्ति पढ़ने आया, हमें ये पढ़ा दो, हमें पढ़ना है, हम उसको ही पढ़ा देते हैं। यही सोचते हैं कि भैया अभी है हमारे पास, हम इंतजार करेंगे बहुत सारे आएंगे तब पढ़ाएंगे, बहुत सारे आएंगे तब पढ़ाएंगे, तो कोई नहीं आया तो हम तो कोई पढ़ा ही नहीं पाएंगे। और जब बहुत सारे आए, हो सकता है उस समय तक हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे। तो क्षोभसमिक बुद्धि है वो, तो जितने दिन चल रही काम चल रही है, चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक खत्म। अरे बुद्धि चली तो चांद तक, लंबी समय तक चलेगी, और नहीं चली तो शाम को चलना बंद हो जाए, कोई भरोसा तो नहीं है। हम देखा है साक्षात आचार्य मुनि समाज सागर महाराज जी, क्षमा सागर महाराज को, एक भूत समय था उनका, हजारों की भीड़ सुनने बैठी रहती, सुनने, हम भी उनके खूब प्रवचन सुने, पिंड ऑफ साइलेंट, एक कील तो गिर जाए, 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट फाइनल, इतना ही बोलेंगे। लेकिन जब वो बोलने बैठते थे, किसी मजाल हिल जाए, कुछ और सोच ले, इतना मार्मिक प्रवचन, इतना मतलब सटीक प्रवचन, और इतना बिल्कुल बांधने, सभा को बांधने वाला प्रवचन होता था, नींद का पलका भी नहीं झपक सकता कोई, ऐसी सुंदर मधुर शैली थी। लेकिन वो समय भी आ गया जब मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हजारों लाखों की भीड़ जिनकी प्रवचन में रहती थी, अब वो मुख से उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। दिमाग काम नहीं कर रहा, मुख से आवाज नहीं निकल रही, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इसलिए पता नहीं है नरेश, कब क्या हो जाए, कब क्या घटना घट जाए किसके साथ। इसलिए है धन तो उपयोग कर लो, ये बहाने मत बनाओ, ये काम है, वो काम है, वो काम है। सुना प्रवीण, कोई बहाने नहीं, भगवान की भक्ति करना है, सो करना है, खत्म काम। साथ कोई नहीं होगा तो मैं अकेला करूंगा, कोई साथ होगा तो साथ में कराऊंगा उसको, कोई साथ नहीं होगा तो मैं अकेला करूंगा। भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। साथ है हमारे, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है तो बहुत अच्छा है, तुम भी करो हमारे साथ, यदि तुम नहीं तो तुम्हारे कारण से हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कर्म का उदय आएगा वो स्वतंत्र आएगा, दोनों का एक साथ उदय में नहीं आएगा। आप करोगे तो आपका कर्म उदय में आएगा, दूसरा करेगा दूसरे कर्म उदय आएगा। एक को लेकर, या तो फिर वो बात अलग है कि हमको ही नहीं करना, तो कोई तो बहाना चाहिए, तो भाई दूसरे का नाम लेके, सारा लेके अपने को बचाना चाहे तो वो तो आप अपने ही साथ छल करेंगे, दूसरे के साथ छल नहीं करेंगे।
आप अपने ही साथ छल करेंगे। यदि आप दूसरे का सहारा लेकर स्वयं बचना चाहते हैं तो बचो। सामान में, संसार में तो बच जाओगे, लेकिन कर्म के सिद्धांत में आप नहीं बच पाओगे। कर्म तो समझा जाएगा कि तुमने छल का सहारा लिया है और अपने आप को बचाया है। इसलिए है तो उपयोग करो, करो भक्ति खूब भगवान की। बड़े बड़े असात अशुभ कर्म भगवान की भक्ति से नष्ट होते हैं। ना जाने कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो और आप यहाँ भक्ति पूजा में लग जाएं, उस विपत्ति दूर हो जाए, और आप ना लगें तो पता चला कि आपको दूसरी जगह चक्कर काटने पड़े। 8 दिन इधर नहीं बैठे तो अब 8 दिन दूसरी जगह, पता चला अदालत के चक्कर काट रहे हो, थाने के चक्कर काट रहे हो, किसी ऑफिस से चक्कर काट रहे हो, विपत्ति आ चुकी है आपके पास। वो भाई विपत्ति यदि हो सकता है आप बैठे होते तो टल जाती और आपको किसी के चक्कर नहीं काटने होते। काटते हैं लोग। अब कोई आ जाए तो भले, अभी समय नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी, फिर 10-10 घंटे बिठाल कर रखता है वो ऑफिसर अपने ऑफिस के बाहर टेबल पर, और तुम भी शांति सब काम छोड़ छाड़ के फिर बैठे रहते चुपचाप। वो थाने वाला काम 2 मिनट का काम, एक साइन सिग्नेचर कराना, बिठाला तुम्हें दिन भर, बैठे रहो अभी, फिर चुपचाप बैठे रहते हो वहां पर। अदालत में वो वकील, वो जज, वो लगी है पेशी, 2 मिनट का काम था, बस बढ़ानी थी, हाजिर होना था फ्री, लेकिन बिठाला है नहीं, वहां भी चुपचाप फिर शांति सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो। वो 10 दिन घुमाता तो 10 दिन जाना पड़ता है, डॉक्टर पास जाना पड़ा तो डॉक्टर का भी देर है, अपॉइंटमेंट है, भीड़ लगी मरीजों की, तो चुपचाप बैठे थे लाइन लगा के नहीं। फिर कोई कार्य, कोई समय, कुछ भी नहीं दिखाई देता आपको। फिर तो आप कहते अब क्या मजबूरी है, बैठना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यदि आज बैठ ली होते, भगवान की भक्ति कर लिए थे, हो सकता है शायद वहां दूसरे के द्वारे पर ना बैठना पड़ता। हम भगवान के द्वारे पर बैठना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे के द्वारों पर बैठना पड़ता है। जो भगवान के द्वारे बैठता है उसे दूसरों के द्वारे पर नहीं बैठना होता। इसलिए समय है, शरीर है, पैसा है, तन है, मन है, धन है, तीनों चीजें तुम्हारे पास हैं अभी, तो उपयोग कर लो। एक भी चीज चली गई इनमें से, आप सिर्फ पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। ये मत समझना कि महाराज जी को कोई फायदा होगा, तुम्हारे पूजा विधान करने से हमें कोई फायदा होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का फायदा तो अपने अपने परिणामों से होता है। तुम्हारी भक्ति करने से किंचित मात्र भी हमको कोई फायदा नहीं होना कि हमको खूब पुण्य बंधेगा। ये बिल्कुल भी भूल जाना कि महाराज जी आपको पुण्य लगे, ये तो फायदा होगा, चलो ठीक है, पैसे का फायदा नहीं हो रहा, धन का फायदा नहीं होगा, लेकिन आप विधान पूजा करवाओगे तो आपको तो पुण्य लगेगा ना, ये तो फायदा होगा। नहीं, मुझे अपन पुण्य तो मेरे ही परिणाम से लगेगा। आप खूब अच्छे से भक्ति पूजा कर रहे हैं और मैं उदास बैठा हुआ हूं और मैं सोचूं कि चलो जैसे कि कोई काम नहीं करूं, कमीशन आता रहे, तो मुझे कमीशन नहीं आ रहा हमको। कई कई ऐसे लोग रहते हैं ना, जैसे LIC की पॉलिसी करते हैं, तो अब भैया तुम काम भी नहीं करो तो लोग किस्तें भरते रहेंगे और तुम्हें कमीशन आता रहे घर बैठे। तो वैसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम कि हमने बस तुमको कह दिया विधान करो, अब तुम भू भक्ति के साथ विधान कर रहे हो और हम कमरे में चुपचाप भी बैठे तो हमको भैया पुण्य लग रहा है तुम्हारे विधान का। नहीं भैया, ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम तो जिसके परिणाम अच्छे होंगे उसको ही लगेगा। हम यहाँ बैठ के भक्ति भाव के साथ उसको देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो हमें पुण्य लगेगा। और यदि हम कमरे में बैठ के अरे ऐसा ही है वैसे ही है, कुर्रा रहे मन के अंदर, विकल्प संकल्प कर रहे हैं, कोई ढंग से नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हमें कोई पुण्य नहीं लगा, चाहे यहाँ कितना ही विधान चलता रहे। इसलिए हमें कोई फायदा नहीं तुम लोगों के विधान से कि तुम पात्र बनोगे या तुम बड़ी भक्ति करोगे तो हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, कोई नहीं है। बस एक यही भाव रहता है, हर व्यक्ति धार्मिक कार्य में लगा रहे, हर व्यक्ति अशुभ युग से बच के शुभ युग में जाए। अपना उद्देश्य प्रेरणा देने का, प्रेरक निमित्त है, प्रेरक। जैसे कि रास्ते पे चला हुआ लगा हुआ साइन बोर्ड, भैया आगे जाके ब्रेकर है, देखो संभाल के चलना, नहीं तो धचका में एकदम गाड़ी आप स्पीड में जा रहे हो, ब्रेकर का ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाए। आगे रेलवे फाटक है, भैया संभाल के चलना, कोई रेल में लाइन नहीं तो पता चला निकल जाओगे। आगे स्कूल है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए साइन लगा हुआ स्कूल है, संभाल के निकालो। तो
तो इस तरह जो साइन बोर्ड है वो तो अपने अल्लाह ने दिखा रहा है बस आपको कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। अब करो नहीं करो तुम जानो, नहीं करो तो तुम ही भुगतोगे, करोगे तो तुम ही कहोगे ठीक वो साइन बोर्ड देख लिया था हमने तो भैया पहले ही, हमने तो साइन बोर्ड देख लिया था, अपन तो बच के निकल लिए वहाँ से, लगा था साइन बोर्ड वहाँ पे, हमने नहीं देखा तो खाए धच के, गिर गए गड्ढे में, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए। ऐसे गुरु तो एक साइन बोर्ड है, आपको समझा रहे हैं भैया कर लो धर्म, अच्छा अवसर है, मौका है भक्ति करने का, यदि नहीं करना अब तुम जानो। जम रुचई सो कुज्जा, आचार्य भगवान तो आगे लिखेंगे इसी ग्रंथ में। ये क्यों समझा रहे हैं आचार्य भगवान, उनका उद्देश्य है बस श्रावक समझ जाए और अपने धार्मिक कार्य में लगा रहे। और नई आखिरी में लिख देंगे गाथा में आके, इतना समझाने इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद आखिरी में लिखेंगे जम रुचई सो कुज्जा, तुम्हें जैसा रोचे सो कर रहा हूं, हमें क्या करना, हम तो कार्य था कह दिया समझा दिया, अब जम रुचई सो कुज्जा, जैसा तुम्हें रुचे सो करना, आपका समय हो। कल फिर आओगे तो पुनः हम फिर चर्चा करेंगे। जम रुचई सो कुज्जा, जैसा रुचे सो करो, अच्छा लगे तो जल्दी आ जाओ, नहीं लगे तो घर में बैठो। ओम शांति। नमो वरिहंताणो, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणो, बुद्धाय नमो सब चिन्माणी स्तुति।